छात्रों नमस्कार। आज का हमारा अगला वीडियो है पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। आज हम उन परिस्थितियों की विवेचना या डिस्कस करेंगे जिनसे पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इससे पहले थोड़ा पृष्ठभूमि में जाएंगे और उन परिस्थितियों या कारणों को देखेंगे जिनके कारण प्रथम और द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध हुए और इन युद्धों में सिखों की पराजय हुई और पराजय के पश्चात पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो छात्रों शुरू करते हैं। 27 जून 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद केंद्रीय शासन का प्रभाव क्षीण हो गया। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी अयोग्य थे जो रणजीत सिंह द्वारा स्थापित साम्राज्य को संगठित नहीं कर सके। इनमें सबसे पहले खड़ग सिंह गद्दी पर बैठा, फिर नौनिहाल सिंह, फिर शेर सिंह और उसके पश्चात दिलीप सिंह, जिसने 1843 से 1849 तक शासन किया। रणजीत सिंह के कमजोर उत्तराधिकारियों के समय राज्य के प्रमुख सरदारों व अधिकारियों ने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए कुचक्र, षड्यंत्र और हत्याओं का सहारा लेना आरंभ कर दिया। इन सरदारों ने सिख सेना को समर्थन प्राप्त करने के लिए सेना को आर्थिक सुविधाएं व प्रलोभन देना शुरू कर दिया। सिख सेना की बढ़ती शक्ति व महत्व ने 1845 से 49 के मध्य सिख सेना को अंग्रेजों से युद्ध की तरफ धकेल दिया। अंग्रेजों व सिखों के मध्य दो युद्ध हुए जिसमें सिखों की पराजय हुई और अंततः लॉर्ड डलहौजी ने मार्च 1849 को चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया तथा अंतिम सिख राजा दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर रानी जिंदन के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया। छात्रों अब हम दृष्टि डालते हैं प्रथम आंग्ला सिख युद्ध जो कि 1845-46 में लड़ा गया। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद विभिन्न कारणों से राजनीति और शासन पर सेना का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया। सेना के अनियंत्रित प्रभाव से विभिन्न सरदार दुखी हो गए। अब उन्होंने सेना की शक्ति को कमजोर करने का षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र का मुख्य ध्येय सिख सेना को अंग्रेजों से भिड़ाकर परास्त करवाना था। इसी षड्यंत्र के फलस्वरूप प्रथम आंग्ला सिख युद्ध प्रारंभ हुआ जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण था रणजीत सिंह के कमजोर उत्तराधिकारी व आपसी रंजिश। दूसरा सिख सरदारों का आपसी संघर्ष। जम्मू के डोगरा सरदार गुलाब सिंह, ध्यान सिंह तथा सिंहनवा लिया सरदार हरि सिंह, अजीत सिंह के बीच संघर्ष। खड़ग सिंह व उसके पुत्र नौनिहाल सिंह का पक्ष सिंघनवालिया सरदारों ने लिया जबकि रणजीत सिंह के अन्य पुत्र शेर सिंह व उसके पुत्र प्रताप सिंह का पक्ष डोगरा सरदार गुलाब सिंह ने लिया। तीसरा कारण सिख सेना का राजनीति में प्रवेश। शेर सिंह के समय सिख सेना द्वारा खालसा पंचायत का गठन कर शासन के समस्त निर्णय स्वयं लेना शुरू कर दिया। चौथा कारण था अंग्रेजों की सिंध व पंजाब के प्रति नीतियाँ। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का स्वप्न देखा जाने लगा। सिंध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय करना। पांचवा कारण था सतलज सीमा पर अंग्रेजों की बढ़ती सैन्य गतिविधियाँ। छठा कारण था सिखों द्वारा सतलज नदी को पार करना। अब हम अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुए प्रथम आंग्ला सिख युद्ध के घटनाक्रम पर नज़र डालते हैं। सिखों के विरुद्ध अंग्रेजों ने दिसंबर 1845 में सैनिक गतिविधियां बढ़ा दी। प्रमुख सिख सरदारों गुलाब सिंह, लाल सिंह व तेज सिंह को अपनी ओर मिलाकर इनकी गद्दारी का लाभ उठाते हुए सर्वप्रथम अंग्रेजों ने फिरोजपुर पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात अंग्रेजों व सिख सेना के मध्य मुदकी का युद्ध, फिरोज शाह का युद्ध, आलीवाल का युद्ध, सोबराय का युद्ध हुआ जिसमें सिख सेना की पराजय हुई।
20 फरवरी को अंग्रेजों ने लाहौर पर अपना कब्जा कर लिया। अंततः सिख सेना व अंग्रेजों के मध्य लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को संपन्न हुई। इस संधि की शर्तें निम्नानुसार थी। पहली शर्त, सिखों ने सतलज नदी के दक्षिणी प्रदेशों पर से अपना अधिकार त्याग दिया और यह प्रदेश कंपनी के सुपुर्द कर दिए गए। दूसरी शर्त, लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ रुपये का युद्ध का जुर्माना थोप दिया गया। 50 लाख रुपए चुकाने का आश्वासन 1 करोड़ के बदले कश्मीर व हजारा कंपनी को सौंप दिए गए। शर्त का तीसरा बिंदु, सिख सेना की संख्या निश्चित कर दी गई, 20,000 पैदल और 12,000 घुड़सवार। चौथा बिंदु, एक ब्रिटिश रेजिडेंट को लाहौर दरबार में नियुक्त किया गया। पांचवा, दिलीप सिंह को पंजाब का महाराजा और रानी जिंदन को उसकी संरक्षिका और लाल सिंह को उसका वजीर नियुक्त किया गया। इसके पश्चात भैरवाल की संधि हुई। यह लाहौर संधि का द्वितीय भाग था। 26 दिसंबर 1846 ईस्वी में की गई भैरवाल की संधि लाहौर की संधि में किया गया एक संशोधन मात्र था। इस संधि के अंतर्गत 2 बातें या 2 शर्तें और रखी गई। पहला, महाराजा दिलीप सिंह के वयस्क होने तक पंजाब राज्य के शासन का भार अंग्रेज रेजिडेंट तथा उसकी परिषद को सौंप दिया गया। दूसरा, कंपनी की सेना को पंजाब में रखने का फैसला लिया गया। इसके लिए पंजाब राज्य ने 22 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना तय किया। अब इन संधियों के परिणाम देखते हैं। इस संधि के परिणाम, पहला, सिख राज्य की लगभग 2/3 भूमि 66% भाग उसके अधिकार से निकल गया। सिखों ने अपनी आय का बहुत बड़ा साधन और आबादी का हिस्सा खो दिया। तीसरा, कश्मीर में एक पृथक डोगरा राज्य स्थापित कर रणजीत सिंह के विशाल साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया गया। चौथा, पंजाब राज्य की राजनीतिक स्वतंत्रता सीमित कर दी गई और पंजाब अंग्रेजी सेना के नियंत्रण में आ गया। पांचवा, पंजाबी कानून व्यवस्था भी अंग्रेजों के हाथों में चली गई। अब छात्रों, हम नजर डालते हैं द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध 1848 से 1849। जनवरी 1848 में लॉर्ड डलहौजी नया गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, जो एक कट्टर साम्राज्यवादी व्यक्ति था। वह भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करना चाहता था। फलस्वरूप उसके आने के कुछ महीनों बाद द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसके कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण था, सिख सेना का यह विश्वास था कि प्रथम युद्ध में पराजय का कारण गद्दारी थी। दूसरा, पंजाब रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस का आंतरिक मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप। तीसरा, 1846 में कश्मीर विद्रोह के बाद वजीर लाल सिंह को पद से हटा दिया गया। चौथा, रानी जिंदन को पंजाब रेजिडेंट व उसकी परिषद में कोई स्थान नहीं दिया गया। पांचवा, लाहौर संधि के अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा सिख सेना में भारी कमी करना। छठा, मुल्तान गवर्नर मूल राज का अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह। यह द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का तात्कालिक कारण था। अब हम देखेंगे द्वितीय युद्ध के घटनाक्रम पे या उसकी घटनाओं पर नजर डालेंगे। मुल्तान में हुए विद्रोह के तुरंत बाद तत्कालीन गवर्नर जनरल डलहौजी ने जानबूझकर इस विद्रोह को पंजाब के अन्य भागों में फैल जाने दिया, ताकि अंग्रेजों को पंजाब हथियाने का अवसर प्राप्त हो सके। इस बीच मुल्तान दीवान मूल राज के नेतृत्व में सिख सेना ने तथा हजारा के सूबेदार छत्र सिंह के पुत्र शेर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, जो इतिहास में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के दौरान छोटी मोटी कई झड़पें हुई, जो इस प्रकार थी। चिनाब नदी का युद्ध रामनगर,
22 नवंबर 1848 को। इसमें अंग्रेज़ों को हानि उठानी पड़ी। शार्दुलपुर का युद्ध 3 दिसंबर 1848, यह युद्ध अनिर्णायक सिद्ध हुआ। चिलियानवाला का युद्ध 13 जनवरी 1849, दोनों पक्षों को भारी क्षति उठानी पड़ी। इस बीच अंग्रेज़ों का मुल्तान पर आक्रमण और मूलराज का आत्मसमर्पण। गुजरात का युद्ध चिनाब नदी पर, इसे तोपों का युद्ध भी कहते हैं, इसमें अंग्रेज़ों की निर्णायक विजय हुई। यह युद्ध 21 फरवरी 1849 को हुआ। अंततः मार्च 1849 में शेर सिंह, छत्र सिंह व अन्य सरदारों का आत्मसमर्पण हो गया और 29 मार्च 1849 को पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों की जो विजय हुई वो सिख जो सिपह सालार थे, जो सेनापति थे या जो उनके प्रमुख सरदार थे, उनके बीच में आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं था, समन्वय नहीं था, फूट थी, वे एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे। इसके अलावा अंग्रेज़ों की जो फ़ौज थी वो भी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गई थी, उसका हस्तक्षेप बन गया था। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने कुछ सिख सरदारों को खरीद लिया था, यानी कि सिख सरदारों की गद्दारी के कारण सिखों की हार हुई। छात्रों, हमने शुरू से ही देखा है, इतिहास में प्रारंभ से ही भारत के इतिहास में देखा है कि भारत विदेशियों से हारा। इसका प्रमुख ये कारण था भारतीय शासकों, सरदारों, अमीरों, प्रमुख सेनापतियों की गद्दारी। वे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे की सहायता नहीं करते थे और शत्रु के साथ मिल जाते थे, रुपये पैसे के लोभ से मिल जाते थे, उनको खरीद लिया जाता था। इस कारण से यहाँ के शासकों की हार हुई। मेन चीज़ उन सरदारों का लालच था, गद्दारी था, जिसके कारण से भारतीय राजा लगातार विदेशियों से हारते रहे और इसी कारण से अंग्रेज़ों से भी हारे। अब छात्रों, अंत में हम महाराजा रणजीत सिंह के चरित्र का मूल्यांकन कर लेते हैं। रणजीत सिंह अत्यंत प्रतिभा संपन्न शासक थे, महान सेनानायक एवं योग्य संगठनकर्ता थे। वह भारतीय इतिहास में प्रभावशाली स्थान रखते थे। उनकी शक्ति के उत्कर्ष से पूर्व संपूर्ण पंजाब तथा उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त थी। ऐसी परिस्थितियों में एक छोटी सी मिसल के सरदार रणजीत सिंह ने सभी मिसलों को एकता में सूत्र में बांधकर पंजाब को एक शक्तिशाली और संगठित राज्य में परिवर्तित किया। रणजीत सिंह ने अफगान शक्ति को परास्त करके भारतीय क्षेत्रों से उनके प्रभाव को समाप्त कर दिया। यह कोई उनकी सामान्य उपलब्धि नहीं थी। रणजीत सिंह पहला भारतीय शासक था जिसने भारतीय सेनाओं की कमियों को दूर करने के लिए सैनिक प्रशासन में महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने अपनी सेना को पश्चिमी पद्धति से प्रशिक्षित करने के लिए एलार्ड तथा वेंचुरा जैसे योग्य एवं निष्ठावान यूरोपीय सेनानायकों को नियुक्त किया। इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी सेना एशिया की सर्वोत्तम सेना में गिनी जाने लगी। रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य के सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित की। वह स्थानीय प्रशासन में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करता था। इस कारण स्थानीय प्रशासन को काफ़ी स्वतंत्रता थी। अतः साम्राज्य के दूरवर्ती भागों में सामान्यतः शांति कायम रही। सर लेपेन ग्रिफिन ने इस बारे में लिखा है कि उसने अपनी सैनिक योग्यता के आधार पर जिस देश को जीता उसका शासन इतनी दृढ़ता तथा योग्यता से किया कि उसका स्थान उस सदी में महान राजनीतिज्ञों में आता है। रणजीत सिंह सफल कूटनीतिज्ञ था और अपनी शक्ति की सीमाओं को जानता था। वह जानता था कि अंग्रेज उससे अधिक शक्तिशाली हैं, इसलिए उनसे युद्ध करना अपने साम्राज्य का सर्वनाश करना है। अतः उसने सर्वदा अंग्रेजों से मित्रता रखी
और बुद्धिमानी से युद्ध टालता रहा। फिर भी स्वीकार करना पड़ेगा कि रणजीत सिंह अंग्रेजों की नीति का सही मूल्यांकन नहीं कर पाया। निस्संदेह महाराजा रणजीत सिंह सफल संगठनकर्ता था, परंतु वह एक स्थायी सिख राज्य को स्थापना करने में असफल रहा। इसलिए उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने समस्त पंजाब पर अधिकार कर लिया और सिखों की स्वतंत्रता समाप्त कर दी। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि रणजीत सिंह अपने समय का महान नेता, कुशल सेना नायक और योग्य प्रशासक था। उसने अपने अस्त व्यस्त सिख जाति को एक शक्तिशाली एवं सुसंगठित राष्ट्रीय शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने में सफलता प्राप्त की। तो छात्रों, ये था महाराजा रणजीत सिंह और उनके अंग्रेजों के संबंध पर टॉपिक। इसी के साथ महाराजा रणजीत सिंह का टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।